तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीमेंट के बढ़ते दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में रेत के अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कुमार विश्वास के बयानों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को तो दिया कुछ नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ रेकी करने आए थे। देखिए, तीसरी चरण का मतदान तो कल हो जाएगा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चरण अब के लिए सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि दूसरे दो चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है। तीसरे चरण भी रिजल्ट करीब करीब वैसे रहना है। अब संकेत ये आने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। देखिए, जहां तक सीमेंट की बात है वो हमारे हाथ में है नहीं, भारत सरकार के अधीन है। दूसरी बात यह है कि रेत के मामले में लगातार शिकायत हो रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है और उसमें कार्रवाई की गई तो उसका थोड़ा सा ये रिएक्शन हुआ है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और वो रेकी करके गए हैं, क्या बेचना है और एयर इंडिया तो बेच चुके हैं। जब यहाँ आए तो कुछ दे के जाना था। आए वो बजट समझा रहे, क्या बजट समझाए? वो कुछ समझ आया बजट? जो प्रस्तुत करने वाले उसको समझ नहीं आया तो उनको क्या समझ आएगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या समझाएगा? आखिर छत्तीसगढ़ को दिया क्या है जो वो बताने आए थे? तो छत्तीसगढ़ को कुछ दिए तो है नहीं जिसके बारे में बात करें। वो हाल फिलहाल आया, कुछ वर्षों पहले आया है, उसके पहले तो नहीं था। तो 75 साल पहले स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था। केजरीवाल का हवा से ले आते, जब आया तब चालू किया ना। स्मार्ट क्लास तो हमारे यहाँ भी है, कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? उनको कुमार विश्वास के सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। ये देश के एकता से जुड़ा हुआ है, अखंडता से जुड़ा हुआ है, सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस दाएं बाएं नहीं करके सीधे उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति के मामले पर घमासान जारी है। राज्यपाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यपाल को सब कुछ करने का अधिकार है, बस इस मसले पर राजनीति नहीं करें। ये छत्तीसगढ़ के लिए हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ वासियों की मांग का समर्थन करते हैं। मैं ये किसी भी गलत को तो मैं चीज को मैं सहमत नहीं होंगी। मैं वही करूंगी जो मेरी संवैधानिक और मेरा जो दायरा है और नियम प्रक्रिया के तहत करूंगी। अगर उसमें कहीं गलत अगर मैं करूंगी तो इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। इसमें कौन सी चीजें हैं जो मैं गलत कर रही हूँ वो बताएं। वो उनसे पूछिए, आप दबाव बना रहे कि क्या कर रहे हैं, मगर मेरे को यहाँ दबाव और किसी तरह का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूंगी नियम प्रक्रिया के तहत, और जिसको जो बोलना है उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए? अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, तो उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, किसको क्या करना है वो अलग बात है। वो राजनीति करना बंद करे। जो राजनीति कर रहे हैं ना वो बेहद दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ की।